Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. These are some most expected topics from art and culture. Art and culture एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर यूपीएससी बड़ा इंटरेस्ट लेता है। 2013 के बाद बहुत ढेर सारे सवाल यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर से पूछता है। तो ये टॉपिक्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। मैंने तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। पहला, यूपीएससी का थीम। यूपीएससी का एग्जामिनर जहाँ पर फोकस करता है, जिन एरियाज पर फोकस करता है, उन्हें हम थीम्स बोलते हैं। दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड तीसरी चीज़ करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है क्या। करंट अफेयर ये बताते हैं कि किसी भी टॉपिक के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और थीम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए हैं आर्ट एंड कल्चर से, जो इस बार के प्री 2024 में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप इनको पढ़कर जाएं। आइए मैं आपको बताता हूं वो टॉपिक्स कौन से हैं और साथ में प्रीवियस ईयर का कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूं ताकि आप एक बार समझ जाएं कि कहां से मैं चीजें बता रहा हूं। तो दिस टॉपिक आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर यूपीएससी बड़ा इंटरेस्ट लेता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली टेम्पल आर्किटेक्चर पर बड़ा फोकस करता है। जैसे कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊं तो यहाँ पर यूपीएससी ने करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट देकर सवाल पूछा है। तो देखिए, मैं कहता हूं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से पढ़ने चाहिए क्योंकि ये हमें मदद करते हैं यूपीएससी के एग्जामिनर को समझने के लिए। और माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में, जो कि एक पेड प्रोग्राम है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, मैं उस प्रोग्राम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सही ढंग से एनालिसिस ही करना सिखा रहा हूँ। सिर्फ टिक मारना नहीं, कैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दूसरे क्वेश्चन से कैसे लिंक करते हैं, क्या आउटकम लेते हैं और कैसे समझते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आगे चलकर हमारी मदद कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड, विच मीन्स कि अगेन ये किसका सवाल है, ये करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है इसमें। तो प्राइम मिनिस्टर recently inaugurated the new circuit house near Somnath temple at Veraval. Which of the following statement are correct regarding the Somnath temple? इसके पहले मैंने ऑल इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज, आर्ट एंड कल्चर से जितनी भी इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज है उसका सबका एक वीडियो मैंने बनाया था। पिछली वीडियो उसी के बारे में है। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने रामानुजाचार्य के बारे में बात की थी, विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में बात की थी। यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर का अगेन कॉन्टेक्स्ट देकर ये कह रहे हैं कि इन्होंने फिर से करंट अफेयर के बैकवर्ड लिंकेज को ढूंढकर इन्होंने सोमनाथ टेम्पल के रिगार्डिंग पूछा और पूछा स्टैटिक कि सोमनाथ इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय द अल-बरूनी एंड प्राण प्रतिष्ठा ऑफ द सोमनाथ टेम्पल, इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वाज डन बाय द प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए मुझे कौन सा आंसर है भाई। क्या ये थर्ड ऑप्शन गलत है और आंसर 1 एंड 2 है क्या? हाँ जी, इसका आंसर 1 एंड 2 है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। तो करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट लेकर यूपीएससी हमेशा बैकवर्ड लिंकेज ड्रॉ करके आपसे स्टैटिक से सवाल पूछता है। ये उसकी आदत आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस कर रहे हैं। और दूसरा सवाल 2021 में पूछा था। देखिए 2022 का ये सवाल दिखा रहा था, ये 2021 का सवाल है। विद रेफरेंस टू द 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और याद कीजिए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के बारे में जिसके हिसाब से जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया था। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कच्छा पघाटा डायनेस्टी। माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। इट वाज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन। तो किस कल्ट को प्रमोट करते हैं, कैसा टेम्पल है, क्या आर्किटेक्चर है, इनसे सवाल पूछता है। इट्स डिजाइन हैव गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज एंड द इंस्क्रिप्शन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट प्लस 3 स्टेटमेंट जो है उन्होंने स्टैटिक से ड्रॉ करके पूछे। यूपीएससी की आदत है या तो करंट अफेयर का बैकवर्ड लिंकेज ढूंढ कर आपसे स्टैटिक से सवाल पूछ लेंगे, या फिर ये क्या करते हैं, करंट अफेयर और स्टैटिक को मर्ज करके सवाल पूछते हैं। यहां तक एकदम बात क्लियर है। तो करंट अफेयर और स्टैटिक को मर्ज करके यूपीएससी ने 2021 में ये सवाल पूछा। क्या इसका 1 एंड 4 आंसर है? क्या इसका 1 एंड 4 आंसर है? क्योंकि दूसरा तो गलत है। इट इज नॉट द ओनली सर्कुलर टेम्पल, हम सब जानते हैं। तो अगर दूसरा एलिमिनेट भी करेंगे तो आंसर 1 एंड 4 निकल के आएगा। 2021-2022 के ये मैंने रिसेंट ईयर के 2 आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए, ताकि मैं आपको जो बोल रहा हूं कि दीज टॉपिक्स आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफरेंस, और साथ में करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट भी मैं देता जाऊंगा, तब आप चीजें बेहतर रूप में समझ पाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। तो 2021-2022 का ये प्रीवियस क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिए। अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंटली सुनिए। क्या टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है? वाई? राम मंदिर है ना, रामलला आ गए हैं, मंदिर बन चुका है, इसका मतलब है क्या टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। और यही है ये करंट अफेयर का जो कॉन्टेक्स्ट है, इससे स्टैटिक ये ड्रॉ होता है। और स्टैटिक से सवाल पूछेंगे आपसे नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और इनके जो सब स्टाइल है, लाइक खजुराहो स्टाइल क्या है, सोलंकी स्कूल क्या है, तो ये स्कूल से भी सवाल पूछते हैं। तो याद रखिए इनको इस बार ढंग से पढ़कर जाइएगा। और इनके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, एक प्लेलिस्ट है, जाकर आप देखेंगे, थोड़ी पुरानी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है हिस्टोरिकल शॉर्ट्स नाम की प्लेलिस्ट है।
अगर उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट जो टेम्पल आर्किटेक्चर है किस तरह से कवर करना है, मैंने सब कुछ कवर करा रखा है। वो वीडियो देख लेंगे, वो प्लेलिस्ट अगर आप कवर कर लेंगे तो लिटरेचर भी कवर हो जाएगा, टेम्पल आर्किटेक्चर भी कवर हो जाएगा। अगर वीडियो की लिंक ना मिले तो मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं हिस्टोरिकल शॉर्ट नाम की प्लेलिस्ट का आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, राम मंदिर इंपॉर्टेंट है, नागरा स्टाइल एंड द द्रविडियन स्टाइल, इससे जो बैकवर्ड लिंकेज बनता है ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। आइए पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं, दैट इज अरुणाचलेश्वरा टेम्पल। और ये इंपॉर्टेंट टेम्पल है इस बार के कॉन्टेक्स्ट से बिकॉज चोलास बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी चोलास पर ध्यान देकर चोलास से बहुत सवाल पूछता है, तो चोलास इस बार इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, इट्स अ 9th सेंचुरी चोला टेम्पल, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने आपके लिए इमेज भी लगा दी है और ऐसी टेम्पल आर्किटेक्चर में मैंने इमेज को खोल कर बहुत चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। सो इट इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। देखिए मैंने लॉर्ड शिवा क्यों लिखा है, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ पर पूछा था कि ये वैष्णव कल्ट है, शिव कल्ट है, किस कल्ट का है, इसलिए किस, और ये भी पूछते हैं किसके प्रेयर करते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पर लगाई है कि इट इज द हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द अरुणाचला हिल इन द टाउन ऑफ द तिरुवन्नामलाई इन द तमिलनाडु। माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा रॉन्ग हो जाए। यूपीएससी दो चीजों पर ध्यान देता है कि ये किसको डेडिकेटेड है टेम्पल और ये क्या लोकेशन होती है। लोकेशन पर यूपीएससी हमेशा सवाल पूछता है। याद है धन्य कटक के बारे में पूछा था और धन्य कटक की लोकेशन ही तो पूछा था, तो बुद्धिज्म से वो थीम था और धन्य कटक के बारे में 2023 में सवाल पूछा था और उससे लोकेशन ही पूछा था। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें मैं फ्रेम करते हैं आपके लिए ताकि आपको बहुत मदद हो सके। It is one of the Panchabhuta Sthalams temples dedicated to the 5 elements। तो 5 elements के लिए है, it is one of the Panchabhuta Sthalams जो भी बोलते हैं इसको, and it is dedicated to the element of the fire। तो ये फायर अग्नि को डेडिकेटेड है ये टेम्पल and renowned for its impressive Dravidian architecture। That's why इसका भी बैकवर्ड लिंकेज क्या हुआ, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपको कवर करना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये टेम्पल के बारे में याद रखिएगा, इनके बारे में जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इनके बारे में याद रखिएगा और साथ में हिस्टोरिकल नाम की प्लेलिस्ट से टेम्पल आर्किटेक्चर पूरा कवर कर लीजिएगा। चलिए दूसरा, डिस्कवरी ऑफ द बादामी चालुक्यास टेम्पल इन दी मुदी मनिकयम विलेजेस। अब ये फिर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ डिस्कवर हुआ, यानी ये रहा आपके लिए करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैंने वहां पर बताया वैसे यहां पर ये रहा करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट। और करंट अफेयर में है क्या, 2 Badami Chalukyas temples aged 1300-1500 years and a 1200 years old label inscriptions were discovered in the Mudi Manikyam village, तेलंगाना नियर द कृष्णा रिवर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये विलेज किस एरिया में लोकेटेड है या ये जो टेम्पल्स पाए गए इनका लोकेशन क्या है। हिस्ट्री में ज्योग्राफी पूछते हैं, हिस्ट्री में लोकेशन पूछते हैं कि एंशिएंट चीज़ों की लोकेशन पूछने लगते हैं, इसलिए इस चीज़ से डिज़ाइन किया गया। और ये इस तरह का टेम्पल है, आप ये टेम्पल भी देख सकते हैं। ये फोटो आपके लिए मैं लगा के लाया हूँ ताकि मेमोरी जो है पिक्चोरियल मेमोरी हो जाए, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। The Chalukya ruler ruled the Deccan from the 6th century to 12th century, comprising the Badami Chalukya and the sibling dynasties of the Western and the Eastern Chalukya. And Pulkesin I founded the dynasty in the 550, making Badami the capital. इसलिए हम बोलते हैं Badami Chalukya. And Pulkesin II expanded the empire, defeated the Harshvardhan period. आपको याद होगा 606 से 647, yes. And the Vishnu Kundis, but later lost to Vatapi to Pallav Narasimhavarman। तो वतापी कौन थे, ये पल्लव कौन से, पल्लव ऑफ कांचीपुरम। तो पल्लव कांचीपुरम में थे और इनकी लड़ाई हमेशा बादामी चालुक्य से होती रही है और इसीलिए पुलकेशिन II को हराया है किसने, पल्लव नरसिम्हवर्मन ने। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये थोड़ा सा, और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, जो स्टैटिक है, एक बार उसको जरूर पढ़िएगा। स्टैटिक इज द किंग मेकर। स्टैटिक आपको गेम जिता सकता है, स्टैटिक से सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट दिया। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, टेम्पल से यूपीएससी सवाल पूछता है और ये करंट अफेयर का कुछ कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा टॉपिक, अल हकीम मॉस्क इन इजिप्ट। ये मॉस्क क्यों इंपॉर्टेंट है, अरे टेम्पल इंपॉर्टेंट है, समझ में आता है सर ये मॉस्क क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द 11th century अल हकीम mosque restored with the help of the Dawoodi Bohra community during his first visit to Egypt। प्राइम मिनिस्टर, याद है, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड, ऐसे करके सवाल पूछता है। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड द 11th century अल हकीम मॉस्क रिस्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी हमारा डायस्पोरा है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट विजिट थी इजिप्ट के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा बना हुआ है कुछ,
आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। यस, दिस इज अल हाकिम मॉस्क। लोकेशन क्या है? इट इज अ हिस्टोरिकल मॉस्क लोकेटेड एट द कायरो इन द इजिप्ट। तो याद रखिएगा लोकेशन क्या है, इट इज नेम्ड आफ्टर द अल हाकिम बी अम्र अल्लाह the sixth Fatimid Caliph. The mosque was originally तो याद रखिए यूपीएससी ऐसे पूछता है कि it was this in origin, stupas were Buddhist in origin, तो originally करके G20 was originally the meeting of the finance minister, ऐसे करके सवाल फ्रेम करता है। 2023 में आपने सवाल देखे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैं बार बार उनको देखता रहता हूँ और मैं आपसे कहना चाहूंगा उनको बार बार देखेंगे तो आपको बहुत चीजें कनेक्ट होंगी। द मॉस्क वाज ओरिजिनली बिल्ड बाय द फातिमिड विजरी ग्वाहर अल सिक्विली माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन के इतने डिफिकल्ट नाम है, पढ़े भी नहीं जाते, बट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्सटेंडेड फोर्टिफिकेशन बिल्ड बाय द बदर अल जमाली एट द एंड ऑफ द 11th century AD. द मॉस्क वाज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1979. ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको इंस्क्राइब किया गया था 1979 में और मोदी साहब यहाँ पर विजिट किए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथ में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी इज अ सेक्ट विद इन द शिया इस्लाम नोन फॉर द ट्रेडिंग एंड द बिजनेस एक्यूमेन, दैट्स व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट। और ये हमारा डायस्पोरा है। इंडिया इज नोन टू हैव मोर देन 5 लाख बोहराज इंक्लूडिंग द डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई दिस मॉस्क इज इंपॉर्टेंट, अल हाकिम मॉस्क इन इजिप्ट कायरो। Understood? This is the third most important topic from the architecture in art and culture. Yes. नेक्स्ट इज BAPS टेम्पल इन UAE। अब सर UAE पे पहुंच गए, अरे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इज द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन द UAE में भी हिंदू टेम्पल खुल गया है। समझिए कि भगवा रंग जो है कितनी दूर तक फैल रहा है। इट इज बिल्ड एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹700 करोड़। इट इज लोकेटेड इन द अबू मुरीखा एरिया अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द शेख जायद ग्रैंड मॉस्क एंड BAPS स्टैंड फॉर बोचा समवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, अ वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदुज्म। तो किसको बिलोंग करते हैं? वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदुज्म। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है कि क्या कहां पर फोकस करना है। अ हिंदू डिनोमिनेशन विद इन द स्वामी नारायण संप्रदाय। द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1907 बाय द शास्त्री महाराज एंड द BAPS इज अ सोशियो स्पिरिचुअल हिंदू फेथ विद रूट्स इन द वेदास। यस, तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये कुछ ऐसा दिखता है, इसको आप देख लीजिए ताकि मेमोरी में फिट हो जाए। BAPS टेम्पल ऑफ UAE, इट इज द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन द UAE। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि फर्स्ट अगर एग्जामिनर पूछे तो दीज आर द टॉपिक्स जहां से सवाल पूछ सकता है। ये चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको कुछ ऑफर भी देने वाला हूं, अंत तक देखिए आपको समझ में आ जाएगा। डोगरा आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्टेक्स्ट क्या? द महाराज गुंज मार्केट इन द श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर व्हिच हैड लॉस्ट इट्स हिस्टोरिकल ग्लोरी ड्यू टू द इंक्रोचमेंट इन द डेविएशंस, इट इज अंडरगोइंग अ रिवाइवल प्रोजेक्ट। यानी इनको रिवाइव किया जा रहा है महाराज गुंज मार्केट को। और ये क्या है? डोगरा आर्किटेक्चर। ये आप देख रहे हैं, दिस इज डोगरा आर्किटेक्चर। तो ये क्या है? डोगरा आर्किटेक्चर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिल्डिंग एंड द स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड बाय द डोगरा हिंदू किंग्स who ruled over the Jammu and the Dogra kings ruled from 1846 to 1947. कम से कम 100 साल का इनका रूल रहा है। The Dogras are believed to be the one of the Indo-Aryan descent and migrated to the Jammu region from Punjab region during ancient time. और एग्जाम्पल क्या है इसका? The Mubarak Mandi which was hub of the Dogra culture until the 1947. ये एग्जाम्पल ये है। झोकरा स्टाइल ऑफ बालकनी, झरोखा स्टाइल ऑफ बालकनी ये एग्जाम्पल है और अमर महल पैलेस ये एग्जाम्पल है। दीज आर द 3 एग्जाम्पल जहां से आपको डोगरा आर्किटेक्चर समझ में आ सकता है। तो डोगरा आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट अफेयर, they are undergoing the revival projects, that's why this is important. So these are 5 most important architecture जो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए इनको प्रेजेंट किया आपके सामने। आई होप यू अंडरस्टूड ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने आपको करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट भी दिया, मैंने प्रीवियस ईयर का कॉन्टेक्स्ट भी दिया और साथ में थीम के हिसाब से मैंने समझाया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। साथ में जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अंत में मैं आपको ऑफर दूंगा, अगर इस समय पर आपको एक चीज चाहिए वो है ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सही एनालिसिस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी ऐसी मदद करेंगे कि आपको इस समंदर से पार कर सकेंगे। ये जो चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना लगाने की वजह से, ये जो प्री का चक्रव्यूह है, बार बार फेलियर का चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस करना पड़ेगा। CDS, CAPF, UPSC, CSC इन सबका एनालिसिस मैंने कर रखा है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में। और इस समय पर मैं माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम अगर कोई परचेज करेगा तो ये बंडल में मैं इकोनॉमी कोर्स भी दे रहा हूं विद द सेम प्राइस ऑफ 6999। तो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम का ही प्राइस था 6999, मैंने इकोनॉमी का कोई भी नहीं प्राइस लिया है। इट इज बाय 1 गेट 1 फ्री महापैक। ये महापैक का यूज कीजिए,
इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे हैं। माइंडसेट बेटा प्रोग्राम बाय करेंगे, इकोनॉमी कोर्स आपको फ्री मिलेगा। और इकोनॉमी कोर्स फ्री में मिलने का मतलब ये नहीं कि उसमें नॉलेज नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, उसमें इतनी वैल्यू है कि अगर आप इकोनॉमी के सवाल सॉल्व करेंगे 90% प्लस एक्यूरेसी आपकी आएगी इकोनॉमी के क्वेश्चंस में। सो दिस इज द ऑफर, ये ऑफर यूज कीजिए और जल्दी से इन कोर्सेज में एनरोल करके अपने आप को और मजबूत बनाइए, सक्सेस के एक कदम और पास ले जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।